देखो, इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया था, मैं फिर से उसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पे तुम मतलब इस पे नेट फोर्स ज़ीरो करना है। देखो सेंटर पे तो ज़ीरो होगा ही होगा, तो हमें इस पे नेट फोर्स ज़ीरो करना है। तो यहाँ पे अगर आपको नेट फोर्स ज़ीरो करना है तो इस पर हमको फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। तो इसके नाते फोर्स इधर जाएगा, इसके नाते फोर्स इधर जाएगा, और ये तो समझ ही रहे हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, तो इसके नाते जो फोर्स आना चाहिए वो इस तरफ, यानी ये निगेटिव चार्ज का रखेंगे। चूँकि ये सभी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रखना पड़ेगा। वो हम अपने सोल्यूशन में निकाल लेंगे कि निगेटिव कैसे आएगा। तो इस पर फोर्स पहले मैं इसकी वजह से निकालता हूँ। तो ये फोर्स कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बीच का एंगल 60 होगा। तो मैंने बार बार बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बीच का एंगल 60 है, तो आगे √3 लगा दो। तो जैसे एक फोर्स इधर गया, एक फोर्स इधर गया, और दोनों के बीच का एंगल 60 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू √3। अब जो तीसरा चार्ज यहाँ पर है, ये Q है, ये दूरी L है, तो यहाँ से इस चार्ज से इसकी दूरी जो होगी ये क्या होगी, L बाई √3 होगी। पता होना चाहिए आपको कि जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड अगर L है, ये सेंटर है, तो ये दूरी बाई √3 L बाई √3, और ये दूरी L बाई 2 √3 होती है। तो इसके और इसके बीच का फोर्स निकाल लो। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर और बाई 3, और दोनों को जोड़ के जीरो कर दो, दोनों फोर्सेस को जोड़ के जीरो कर दो। तब के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √3 प्लस 3k Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो k और k कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल है ना, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर सारा उधर चला जाएगा ना, तो निकल जाना है। तो q √3 बच गया बेटा इधर, और इधर ये q बच गया, सॉरी 3q बच गया इज इक्वल टू 0। तो 3q इज इक्वल टू माइनस q √3। तो q की वैल्यू आ जाएगी q √3 बाई 3, ये नीचे से √3 कटेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस q √3। बहुत ही आसान है, बस मैथमेटिक्स, थोड़ी सी वेक्टर, यही सब यूज़ करना है आपको। अब मैं अगला सवाल एक ले रहा हूँ जिसमें मैं एक स्क्वायर लूँगा। ठीक है, एक स्क्वायर लिया मैंने। तो ये जो है एक स्क्वायर लिया, और मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने Q चार्ज रख दिया, लेंथ क्या है, L है। तो सेंटर पर क्या चार्ज रखें, कितने सेंटर पे, तो फोर्स ज़ीरो होगा ही होगा ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो सेंटर पर ये तो समझ में आ गया होगा कि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। वो हम निकालेंगे कितना होना चाहिए ताकि टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो चलो एक काम करते हैं, इस पर फोर्स निकालते हैं टोटल। इस पर फोर्स कौन कौन देगा, एक तो ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, तो ये वाला इधर जाएगा, और ये वाला फिर इसके और इसके नाते इधर आना चाहिए, यानी ऑब्वियस है निगेटिव होना चाहिए, लेकिन हम पूरा जोड़ के जीरो करेंगे। तो देखो इसके और इसके बीच का फोर्स ये वाला कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाला कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके और इसके बीच का कितना होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक L√2 होगी, तो के Q1 Q2 बाई 2L स्क्वायर। तो पहले इन सब का आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। तो ये और ये क्या होगा, √2 होगा, है ना, ये और ये मिलके क्या होगा, √2 टाइम्स, देखो इस पर जो फोर्स, इन तीनों को मैं निकाल रहा हूँ पहले, एक फोर्स इधर गया, एक इधर गया, तो ये दोनों बराबर हैं, बीच का एंगल 90 है, तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √2, और ऑलरेडी उस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है तो ये जुड़ जाएगा। तो जो टोटल इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा वो बेटा कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर √2 और प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो स्मॉल क्यू के नाते है वो भी फोर्स निकाल लो। तो स्मॉल क्यू से ये वाली दूरी कितनी होगी, L बाई √2 होगी ना, तो ये वाला फोर्स भी निकाल लो, वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई L। ये अब ये टोटल फोर्स जोड़ के जीरो कर दो, ये जितना भी फोर्स है ना सारा जीरो कर दो। तो जोड़ते हैं,
के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट 2 बाई के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर प्लस 2k Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर बराबर 0। हमको अपने को स्मॉल क्यू निकालना, जो कॉमन है पहले काट दो, तो k और k ये सारा निकल गया, एल स्क्वायर ये निकल गया, एक एक क्यू भी निकल जाएगा यहाँ से ये पूरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू रूट 2 प्लस क्यू बाई 2 और प्लस 2q इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये पूरा उधर चला गया, तो 2q इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस, ये ऐसे कर दो, q बाहर ले लेना, तो रूट 2 प्लस 1/2 और ये डिवाइड हो जाएगा q/2 है ना, रूट 2 प्लस 1/2। बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए सॉल्व करिएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया कि क्यू चार्ज जो है 2a डिस्टेंस पे रखा गया और जो 4q चार्ज है वो 6a डिस्टेंस पे रखा गया। a पॉजिटिव वैल्यू है, कोऑर्डिनेट मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ है ना, कि ये मान लीजिए 2a, 0 पे है, ये 6a, 0 पे है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट 2a, इसका x कोऑर्डिनेट 6a है ना। अब इस तरह के जब क्वेश्चंस आए और बोला जाए कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, या तो पूरा सिस्टम जैसे भी, तो कोऑर्डिनेट में कुछ करना थोड़ी है यहाँ पे। अब आप पहले कोऑर्डिनेट अपना शो कर लीजिए, तो 2a0 देखो यहाँ ये ओरिजिन है, तो 2a0 यहाँ होगा, ये चार्ज q है, ये क्या है 4q है, ये क्या है 6a, 0 है। अब यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6a में से 2a, यहाँ से यहाँ तक 6a है और यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये डिस्टेंस 4a आ जाएगा। आंसर तो पता ही है d/3 है ना। तो डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी हो गई d, और d जो है ये कितना है 4e, तो ये हमने पहले सॉल्व कर रखे हैं। तो q से 4q के बीच में यहाँ पर कोई चार्ज रखोगे, ये डिस्टेंस इतना x मान लो, तो सॉल्व करोगे जो तरीका सिखाया हूँ, तो x बराबर आएगा d/3 यानी 4a/3। तो ये लेकिन जो 4a/3 डिस्टेंस आ रही है ये यहाँ से आ रही है, और आपको मान लीजिए पूछा गया कि ये चार्ज का कोऑर्डिनेट बताओ स्मॉल q का कहाँ रखा जाए। तो अगर इस चार्ज का कोऑर्डिनेट बताना होगा तो देखो कोऑर्डिनेट हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस आपको जोड़नी पड़ेगी। तो ये 2a है, ये 4a/3 है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2a प्लस 4a/3, 0। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, कर लीजिएगा है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि q चार्ज जो है, q चार्ज मैंने रखा है 3a, 0 पे, और -4q चार्ज मैंने रखा है 9a, 0 पे। देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड चार्ज टू बी प्लेस्ड वेयर दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी आप निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। तो आप ट्राई कीजिएगा, ये कोऑर्डिनेट बना लीजिएगा। ये 3a, 0 पे रखा गया, इसको मान लो 3a, 0 यहाँ पर है। -4q की बात किया तो -4q यहाँ पे रखा 9a, 0 पे, ठीक है। ये डिस्टेंस बीच की कितनी हो गई 6a, और याद है ना चार्ज चूँकि दोनों अपोजिट साइन के हैं तो बीच में नहीं रखेंगे चार्ज को, कहीं बाहर रखेंगे। तो यहाँ से छोटे वाले चार्ज की तरफ जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ मान लिया, यहाँ से x दूरी पे करके आप कोऑर्डिनेट निकाल के मुझे सेंड करिएगा आंसर।